करेंगे फिरदौस जमाल साहब की, जिन्होंने 35 साल के बाद अलहदगी इख्तियार कर ली। लोग ये समझ रहे हैं कि ये उन्होंने किया है, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया है। उनकी बीवी की तरफ से खुला ली गई और इस पे मेरी क्या ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ बातें शोबिस में रहते हुए अंदर की हमें मालूम होती हैं, उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी। और हम कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले कि कसूर किसका है, लेकिन कुछ चीज़ें शोबिस में पता थी सबको फिरदौस जमाल साहब के हवाले से, और उसका बहुत ज़्यादा तस्करा होता था सेट पे। और मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दूंगी ताकि ये जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए कि गलती पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा और मैं हूं सोनिया राव। और फिरदौस जमाल साहब की बात हो रही है। उनको कौन नहीं जानता। उन्होंने लातादाद अपीयरेंसेस की, लातादाद ड्रामे किए, फिल्में की, एक वो मंझे हुए अदाकार हैं, लेकिन वो अपनी अदाकारी को, अपने स्टेटस को लेके भी खुश नहीं है। उनका अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें वसी शाह साहब जो हैं वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे और वहां पे उन्होंने चंद बातें की। वो जो उन्होंने बातें की वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे जो बड़ा रिग्रेट है, मैं समझता हूँ कि जिनको मैं अपना समझता था या जिनके लिए मैंने कुर्बानियाँ दी वो मेरे अपने नहीं हुए, तो मैं समझता हूँ कि ये रिग्रेट समझ लें इसको या ट्रेजेडी समझ लें। और दूसरा ये कि मैं एक बड़ा आर्टिस्ट या अदाकार बनना चाहता था जो मैं नहीं बन सका। अल्लाह का इसमें वो नहीं है कि मैं वो अल्लाह से नाउमीद नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या मुझे जो कुछ अता हुआ वो मैं डिज़र्व करता था। मैं डिज़र्व कुछ भी नहीं करता। नहीं, मैं दिलीप कुमार नहीं बन सका। कि मेरी शादी गलत टाइम पे हुई या गलत लोगों में हुई या गलत जगह हुई, क्योंकि आई एम स्टिल एन आर्टिस्ट। आई वाज अ प्योर बॉर्न आर्ट। गोद में भी एक्टर था, आर्टिस्ट था। एक्टर को छोड़े आर्टिस्ट था। सो आई नीडेड एन आर्टिस्ट। और मेरा सराउंडिंग जो है वो होना चाहिए था जो आर्टिस्टिक हो। पेरेंट्स जब मेरे मरे हैं उसके बाद मेरा एक इन्हितात शुरू हुआ मेरी शख्सियत में भी और मेरी साइक, और फिर वो एनवायरनमेंट ही नहीं था तो वो बहुत डैमेज हुआ, बीमार भी हुआ। और अब मैं ऑलमोस्ट, चूँकि अब तो थक गया हूँ, आई एम 70 नाउ, मैं अब आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आता सिवाय मौत के। अच्छा जी, बातें आप लोगों ने सुन ली होंगी और ये जितनी भी बातें थी, मैं हर बात पे तबसरा नहीं करूंगी, मैं हर बात पे आपको अपना ओपिनियन नहीं दूंगी, लेकिन चंद बातें जिनके बारे में मैं बात करूंगी। यहाँ पे फिरदौस जमाल साहब ने ये कहा कि भाई मैं जो हूँ एक, मुझे लगता है मैं पैदाइशी तौर पे माँ की गोद में जब पैदा होकर आया था तब से ही मैं एक आई वॉज अ बॉर्न आर्टिस्ट, और जिस जगह पे मुझे होना चाहिए था, दिलीप कुमार साहब की मिसाल दी गई या जो भी, तो मैं उस जगह पे नहीं पहुंचा। मुझे बहुत आगे जाना चाहिए था एंड आई was like very passionate about my work and everything. ठीक है, no doubt he's a true artist and everything. अच्छा, इनकी जो शादी हुई, इन्होंने कहा मेरे माँ बाप की फौतगी हो गई और मेरी शादी जो है गलत जगह पर हो गई। वो जो घरहाना था या वो जो खातून जिनके साथ इनकी शादी हुई, इनकी जो बीवी थी, अभी भी है, लेकिन जाहिर सी बात है खुला हो चुकी है तो अब इन दोनों का आपस में ताल्लुक नहीं है, तो वो सीधी सादी सी थी। फिरदौस जमाल साहब जो हैं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता ये बात करते हुए। कैंसर से उन्होंने लड़ा है, वो बीमार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अब मैं 70 साल का हो गया हूँ, आगे मुझे सिर्फ मौत का इंतजार है और किसी चीज का इंतजार नहीं है। लेकिन वो बहुत नाराज नजर आए, बहुत खफा नजर आए। उन्होंने बड़े खुल के कहा कि मेरी जो है जिस तरह से जिंदगी गुजरनी चाहिए थी उस तरह से नहीं गुजरी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर्स में कि फिरदौस जमाल की जो मिसेज हैं वो बहुत सीधी सादी और जैसे घरेलू औरतें होती हैं, बिल्कुल उस तरह से थी। अच्छा, ये सारी इन्होंने बातें की। फिर उसके बाद उनका एक और इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने फिर चंद बातें की और ये कहा कि पता नहीं कौन मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहा है और ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, उससे मुझे 4 बच्चे हुए हैं एंड ऑल ऑफ दैट, उसको कवर अप करने के लिए। अच्छा, फिरदौस जमाल साहब ने इसकी फिर जस्टिफिकेशन भी दी, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे मोहताजी की जिंदगी
ये अच्छी नहीं लगती, और इसी तरह की बातें। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो ये भी कहते हैं कि मुझ में बहुत ज्यादा ईगो है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का मोहताज हूं। तो मोहताजी किस बात की होती है? आपकी जो औलाद है उसका ये हक होता है कि वो आपकी खिदमत करे। और फिरदौस जमाल साहब जो है वो मेरे ख्याल से इतने ज्यादा आउटस्पोकन है, और शायद उनके एंगर इश्यूज हैं या तबीयतन वो इस तरह के हैं कि वो किसी के साथ सेटल नहीं हो सकते। तो ये सारी बातें जब हुई तो उनके बेटे का जो है पैगाम आया, और उनके बेटे ने भी यही कहा कि मैं चाहता नहीं हूं कि मैं ये सब बातें करूं, लेकिन मुझे ये बातें करनी पड़ रही हैं। उनके बेटे ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाती हूँ। जी, मेरा नाम हमजा फिरदौस है और ये वीडियो मैं बहुत दुख, बहुत दर्द के साथ बना रहा हूँ। काश कि ये वीडियो मुझे ना बनानी पड़ती। मेरे वालिद की कुछ रीसेंट वीडियोस बहुत सर्कुलेट हो रही हैं, और बहैसियत बेटा आपकी कोशिश यही होती है कि आपके घर की बातें बाहर डिस्कस ना हो, लेकिन जब डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं, जब आपको आपके नाकरदा गुनाह जो कि आपने कभी किए ही नहीं उसकी सज़ा मिल रही होती है, तो फिर आपको बात करनी पड़ती है। पहले तो मेरी वालदा की तरफ से एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि वो कभी भी एक मीडिया में नहीं रही, ना उनको शौक था, ना उनका कोई सोशल मीडिया है, तो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है कि उन्होंने मेरे वालिद से खुला ली हुई है। ज़िंदगी के 35-40 साल गुजार दे तो वो कभी भी ये दिन देखना नहीं चाहती। तकलीफें, मुसीबतें, ज़िल्लतें, हर चीज़ सही, लेकिन इस उम्मीद में कि एक दिन होगा, अच्छा होगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे केस में बद से बदतर होता रहा। हर कुछ, सब कुछ सहने, सब कुछ करने के बावजूद एक इंसान में जैसे अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ हरकत भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमारे मीडिया के लोगों को इल्म है, बखूबी पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इन सम केसेस हमारे से बहुत ज़्यादा पता है, आवाम को नहीं पता, तो अल्लाह ने पर्दा रखा है, सो आई वोंट गो इनटू दैट। चीज़ें होती हैं, इंसान के कुछ अमल होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, लेकिन उस अमल, उन हरकत, उन चीज़ों की वजह से दूसरे इंसानों को दर्द हो रहा होता है, तकलीफ हो रही होती है। तो जब आपको तकलीफ होती है तो पहले आप उसकी शिकायत करते हैं, फिर कहते हैं, फिर आप धाड़े मार मार के रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हमें दर्द हो रही है, लेकिन अफसोस के सुनने वाला कोई नहीं होता। फिर उस दर्द की शिकायत आप उसके इर्द गिर्द के लोगों से करते हैं। अच्छा जी, इन शॉर्ट मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं कि फिरदौस जमाल साहब का क्या कहना था और उनकी बेटी का क्या कहना था। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मेरा जो एक ओपिनियन है और एक एनालिसिस है, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मीडिया, ठीक है, मैंने काफी अर्से काम किया, मैं पार्ट टाइम काम कर रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है आप सेट पर होते हैं। पाकिस्तान के बड़े डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, बड़े आर्टिस्ट जो है उनके साथ मैंने काम किया, तो वो बहुत सारी बातें पता चलती हैं। फिरदौस जमाल साहब के बारे में मुझे कहते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन हर बंदा ये कहता था कि वो बहुत ज्यादा जो है ठरकी हैं। अच्छा, ठरकी होने के साथ साथ अब मुझे नहीं पता दूसरे भी मामला तो उनके कुछ ठीक नहीं थे, पीना पिलाना, ऑल ऑफ दैट। अब आप देखें कि उनके बेटे ने ये बात का जिक्र किया भी है कि मीडिया में जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या वजूहात थी, और अल्लाह ताला ने पर्दा रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं पर्दा नहीं उठाना चाहता, लेकिन वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनकी जो इस तरह की आदतें थी, औरतों में उनका इंटरेस्ट, और उसके बारे में हमने बेशतर बार सुना है। तो उनका जो बेटा है वो भी इसी हवाले से इसी तरफ इशारा कर रहा था। अब उनकी बीवी सीधी सादी सी थी, और उनके बेटे ने भी जैसे कहा कि शुरू में आप जो है कंप्लेन करते हैं, फिर आप रोते हैं, फिर आप चीखते चिल्लाते हैं, फिर इवेंचुअली इन द एंड एक औरत जो है उसकी बस हो जाती है, वो कहती है कि तो किसी तरह सुधर ही नहीं रहा। देखिए, किसी भी तरह से 35 साल जिंदगी का एक तवील हिस्सा गुजार के, अपनी पूरी जवानी गुजार के, जब बुढ़ापे में आप होते हैं और जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा कंपेनियन की जरूरत होती है, उस वक्त अलैदगी कोई क्यों अख्तियार करेगा? जाहिर सी बात है, एक इंसान की मेंटल हेल्थ, एक इंसान की जो कहते हैं ना बस हो जाती है, तभी वो ऐसा कदम उठाता है। तो यहाँ पे बात ये है कि अल्लाह ताला सेहत दे फिरदौस जमाल साहब को, उन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए इतना काम किया, लेकिन देखें ये जो घरेलू मामला लोग लेके जब आ जाते हैं पब्लिकली, ठीक है, और अपनी घर की बातें बोल देते हैं, पहल फिरदौस साहब ने की, उन्होंने ये बातें की, उसके जवाब में उनके बेटे को नहीं कहना चाहिए था,
शायद वो अगर आगे से कुछ नहीं कहता तो ये मामला यहाँ पे खत्म हो जाता, लेकिन बेटे ने उस पर रिस्पॉन्स दिया और वो बेटे का रिस्पॉन्स अपनी माँ के लिए था। उसको ये बताना था कि गलती जो है मेरे बाप की है, और उसने अपनी माँ का साथ दिया और उसने बताया, और देना भी चाहिए था, कि मेरी माँ ने तकलीफ उठाई इस सारे रिलेशनशिप में। तो इसमें जो लोगों को लग रहा है और लोगों की जो सिंपैथी फिरदौस साहब के साथ है कि शायद उनकी जिंदगी अच्छी नहीं थी, जैसा कि वो कह रहे हैं कि जी मेरी किसी आर्टिस्ट के साथ शादी होनी चाहिए थी और ये और वो, तो आपको इतने बाद में क्यों ख्याल आया? आपको शुरू में ही, मैं कहती हूँ, कभी भी किसी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, इनिशियल स्टेज पे ही आप स्टेप ले लें। लेकिन हमारे लोग ऐसा नहीं करते, गुजारा करते रहते हैं। गुजारा करते 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 एक वक्त ये आता है कि वो पागल हो जाते हैं, एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। लेकिन तलाक एक जायज, एक हलाल काम है, नापसंद जरूर है अल्लाह को, लेकिन एक हलाल काम है। तो अगर एक इंसान के साथ आप इतने मिजरेबल हैं, इतनी तकलीफ में हैं, तो अपनी जिंदगी को भी आसान करें और दूसरा जो आपका पार्टनर है उसकी जिंदगी को भी आसान करें। तो बस मेरी जो नॉलेज है वो यही है कि भाई फिरदौस साहब जो है वो जरा शौकीन मिजाज थे। जाहिर सी बात है उनकी बीवी ने पूरी जिंदगी इस तरह गुजार दी, और एक औरत के लिए इससे बढ़कर कोई तकलीफ नहीं होती कि उसका जो शौहर है वो उससे वफा ना करे, वो उसके पीछे भागती रहे, वो उसकी बेवफाई बर्दाश्त करे और वो सुधरे ना। ये सबसे बड़ी तकलीफदेह चीज होती है किसी भी औरत के लिए। तो इसी वजह से उनकी बीवी ने उनसे खुला ले ली, और डेफिनेटली जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप अपनी औलाद के साथ रह सकते हैं। तो मैं तो दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला जो है फिरदौस साहब को भी सेहत याबी दे, और जो भी इनके बीच में मामला आता है, अपने घर के मामला को घर की हद तक रखना लोग सीखें, उसको पब्लिकली ना लेकर आ जाए। ठीक है, माना आप पब्लिक फिगर हैं, लेकिन जरूरी नहीं होती कि आप घर के हर फर्द को अपने वीडियो में दिखाएं। अपने घर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड डिटेल्स लोगों के साथ शेयर करें, जैसे अलीज़ा शाह ने किया कि जी मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूं। जब आप तस्वीरें डाल रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर हैं, तो आप तो भाई लोगों को एक्सेस है आप तक, वो आपको जब देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप पब्लिक के लिए तस्वीरें डाल रही हैं ना, तो फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे नहीं हुई? ठीक है, फिर लोग आपके बारे में बोलेंगे भी, उनको ये हक है कि वो बात करें। और माना कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा गलत भी बोलते हैं, लेकिन जिस किस्म की हरकतें अलीज़ा की हमने देखी, फिर आप देखिए इस एक पूरे महीने के अंदर हमने देखा कि किस तरह से प्राइवेसी जो है लोगों की जिंदगियों से खत्म हो चुकी है। आपने देखा मिनाहिल मलिक जो है उनकी वीडियो लीक हुई। अब मिनाहिल ने ये अनाउंसमेंट की है कि शी इज नॉट गोइंग टू बी ऑन सोशल मीडिया, और उन्होंने बड़ा एक मैसेज लिखा है। उनको सोशल मीडिया छोड़ना पड़ा। ये बहुत विशिष्ट सर्कल है, ये बहुत खतरनाक जगह है। यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, और जो सोच समझ के नहीं चलता वो पछताता है। तो फिरदौस जमाल साहब की भी घर की कहानी अब सबको पता चल चुकी है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि बस वो अपनी जिंदगी में खुश रहें। उनकी जो मिसेज हैं उन्होंने भी पूरी जिंदगी तकलीफ उठाई, बिकॉज मैं बीइंग अ वुमन आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है एक बेवफा मर्द के साथ रहना। सो अल्लाह ताला इन दोनों के लिए आसानियां पैदा करे। ये थी कुछ डिटेल फिरदौस जमाल साहब की 35 साल के बाद जो उनकी बीवी ने उनसे खुला ली उसके हवाले से। जो मुझे पता था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपकी इसके बारे में क्या राय है जरूर मुझे बताइएगा।